इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत जनवरी का बैच ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल पूर्वक आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। लेकिन जो इस बार का जो जनवरी का बैच 2024 का स्टार्ट हो रहा है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आपको पूरे डिटेल पूर्वक बताते हैं कि इसमें जो चेंजिंग क्या हुई है, वो साथ साथ आपको जैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे जाएंगे जहाँ पे आपको फ्रेश एडमिशन जो डिस्टेंस का आता है, एक ऑनलाइन वाला एडमिशन का आता है, तो आपने जो है फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, क्योंकि इसी में कोड आते हैं एक्स्ट्रा। अगर ऑनलाइन वाले करेंगे तो उसमें कुछ कॉलेज ही आएंगे। इसके बाद आपका जैसे ही यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहाँ पे जनवरी 2024 से एडमिशन सर्कल का आता है। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 तक रहेगी। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना होगा और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा नाम लिखेंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के अंदर रहेगा। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी रहेगी जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का कोड आता है कि आपके एडमिशन कन्फर्म है कि ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। दोबारा से आपने ईमेल आईडी को कन्फर्म करना है। इसके बाद आपका पासवर्ड रहेगा जो 6 करैक्टर का रहेगा। रिपीट करेंगे अपने पासवर्ड को और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर से रिपीट करेंगे मोबाइल नंबर को और ये जो इस तरह का कैप्चा कोड दिया गया है इसको एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आपने रजिस्टर वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली का यहाँ पे आपको मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा और जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड रखा है उसको यहाँ पे अब रजिस्टर यूज़र लॉगिन पे आपने लिखेंगे। यहाँ पे आपका यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ एक आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट का साइज़ होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे दिया गया फ़ोटोग्राफ 100 KB के कम होना चाहिए, सिग्नेचर भी, और जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो 200 KB से कम होने चाहिए। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद आपने आई हैव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे, तो जिसमें आपका पहले आपका नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मदर नेम आएगा, इसके बाद यहाँ पे गार्डियन में आता है फादर नेम, तो यहाँ पे फादर नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे अपने फादर का। इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है जो सिलेक्ट करके लिखेंगे और यहाँ पे आपकी कैटेगरी आएगी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना सिटीजन ऑफ कंट्री इंडिया रहेगा और यहाँ पे आपका एरिया कौन सा है, अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल एरिया है। मिनॉरिटी में अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे रहेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन आता है, यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका मैरिड स्टेटस आता है, सिंगल है कि मैरिड है। सोशल एक्टिविटी, सोशल स्टेटस में एक्स सर्विस मैन है, कश्मीरी या फिर नॉट, तो इनमें से नहीं है तो आपने नॉट। इसके बाद आ रहता है आपका अदर डिटेल, जहाँ पे पर्सनल डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है। और एम्प्लॉइज़ का स्टेटस आता है, एम्प्लॉइज़ हैं तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने टाइप की है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। इसके बाद अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते हो यहाँ पे तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है प्रोग्राम डिटेल, जो इस बार इग्नू ने चेंज किया है वो इस प्रोग्राम में आपका चेंज कर दिया है। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद स्टडी ऑफ आता है आपका मोड, तो यहाँ पे ODL वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे आपको जो कोर्सेज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट आपके शो होंगे। तो यहाँ पे आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स, अप्लाइड हिंदी, अप्लाइड संस्कृत, उर्दू, मतलब आपका एक सब्जेक्ट के आधार पे अब ग्रेजुएशन होगी। ऑनर कोर्सेज में भी आएंगे और आपके अप्लाइड वाले सब्जेक्ट में भी आएंगे। अब जो भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करनी है वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी के आगे आपके पार्ट बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक
सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ एक ऐसे जो ऑनर कोर्सेज़ हैं वो आपके नियर बाई कॉलेज में हो जाएंगे, और जो अप्लाइड वाले कोर्स है उसके लिए आपको सिर्फ जो इग्नू के द्वारा चुने गए हैं कॉलेज वहीं पे ही होंगे। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करके आपको बताते हैं, और यहाँ पे कोई भी स्टेट का सेलेक्ट ले लेते हैं जो इनका सेंटर एग्जामिनेशन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, रिलीजन सेंटर। और यहाँ पे आपका स्टडी प्रोग्राम सिर्फ आपका एक ही आएगा जो रिलीजन सेंटर के अंदर ही रहता है। तो अगर आप इसको ऑनर कोर्सेज में करते हैं तो ऐसी स्थिति में अब आप रिलीजन सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके जो नियर बाई कॉलेज है वो सबकी लिस्ट आएगी, जो पुराने कॉलेज है जहाँ पे पहले से ही एग्ज़ामिनेशन होते हैं। तो ये डिफरेंट, एक ये रहा आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर का, स्टडी सेंटर का। दूसरा आपका जो कोर्स में वो भी बदलाव हुआ है कि जो भी कोर्स करना चाहते हैं आपका एक ही कोर्स रहेगा, एक ही सब्जेक्ट भी आपकी ग्रेजुएशन अब होगी। तो चलिए यहाँ से हम कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मीडियम आता है आपका, इसमें हिंदी रहेगा, अगर इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश का रहेगा। और कोई भी प्रोग्राम से आप इग्नू में ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है, ऐड किए हैं, वो यहाँ स्क्रीन पे आएंगे। चेंजिंग के लिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल पूछी गई है, जो पहले की क्वालिफ़िकेशन आपकी जो +2 की है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करेंगे। +2 में आपने कौन सा सब्जेक्ट जो आपके मेन था यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर, कब आपने +2 पास की है, क्या डिवीज़न थी, उसके बाद यहाँ पे आपकी क्या परसेंटेज रही, और बोर्ड कौन सा था, बोर्ड यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे, और बोर्ड का रोल नंबर। अगर फिर इसके बाद नीचे की ये 2 ऑप्शन की आपकी ज़रूरत नहीं, इनको छोड़ ही दीजिए। इसके बाद अपना रोल नंबर एंटर करके आपने सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका 4th नंबर का स्टेप रहता है आपका कोर्सेज का। तो जो आपको बताया कि एक ही सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे पूरे जो पेपर मिलेंगे, आप अब जो है इग्नू से सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही ग्रेजुएशन होगी, जिसमें आगे आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो 15% का आपका फ़ीस में कटौती हो जाएगी, अगर बुक चाहिए तो आपका जो फ़ीस है वही आपको पे करनी होगी पूरी की पूरी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक जेनेटिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे सेमेस्टर में भी वैसा ही सिस्टम है। अब आपका जो है 2 सेमेस्टर का ये कोर्सेज रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर 1 और सेकंड सेमेस्टर 2। तो आपके एग्ज़ाम भी सेमेस्टर वाइज होंगे, इस बार ये भी बदलाव किया गया है। इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे कोर्सेज आ जाएंगे जो आपने मेन सब्जेक्ट चूज किया है, एक ही सब्जेक्ट के पूरे कोर्सेज आपके स्क्रीन पर रहेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा गया है, तो अपना एड्रेस यहाँ फिलअप करेंगे। आगे रहता है डॉक्यूमेंट का। इसमें आपको SC/ST कैंडिडेट के आधार पे जो डॉक्यूमेंट लगते हैं और जनरल कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ, और उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट का, +2 का सर्टिफिकेट, ये सभी कंपलसरी है, चाहे जनरल है चाहे SC/ST। SC/ST का एस कैटेगरी का, और उसके बाद इनकम का सर्टिफिकेट उनको अटैच करना होगा। जिसमें 2.5 लाख से कम उनकी इनकम है तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम बनती है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। SC/ST के लिए जो फ़ीस का है उसका भी बदलाव हो चुका है, और इसमें अब आपका अमाउंट जो सबके लिए लगता है वही आपको यहाँ पे स्क्रीन पे होगा। तो बात रहती है कि आपका पेमेंट कैसे वापस आएगा, उसका भी आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब आपको कैसे अपने पेमेंट जो रिफ़ंड होगी वो कैसे करनी होगी। आगे रहता है प्रोसेस पेमेंट का। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको चाहे ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
पहले आपको केयरफुली अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। पेमेंट होने के बाद आपकी कोई भी करेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका अमाउंट देख रहे हैं, अब जो है 5,400 रुपये अमाउंट आ रहा है विद द बुक्स के साथ। पेमेंट एक्सेप्ट होने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन समरी आ जाती है और यहाँ से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी शो हो जाएगा। उसको ओपन करने के लिए आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है उसके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है इग्नू में। अब जो 2024 की नई जनवरी बैच के लिए एडमिशन हो रही है, जो हॉनर कोर्सेज में हो रही है, उसका आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।